तो बेसिकली हमारा जब से पहले सबसे पहले जब ये चार्ट आ जाता है तो हमें जो फीचर्स यूज करने होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं ना, वही जो ऊपर वाला बार है ना, ये वाला बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो नीचे वाला बार है ना, ये वाला बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये साइड वाला एंड ये ऊपर वाला, ये दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बार है। ये वाला जो बार है ना, इधर वाला राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा मेरे कर्सर जहाँ पे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ऊपर वाला फीचर चाहिए होता है। तो सिर्फ ये दो बार हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि आपको कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स ट्रेडिंग व्यू में लगाने हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जैसे ये जो चार्ट बना आ रहा है, इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पुटअप करने हैं। जैसे आपको निफ्टी देखना है, रिलायंस देखना है, आईटीसी देखना है, कुछ भी देखना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पुट इन करनी है। तो आपको क्या करना है, एक चीज आप कर सकते हो, वो ये है कि जो एनएफएल है ना, यहाँ पे सिंबल सर्च पे जाके ऊपर लेफ्ट में जैसे है, यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो कोई भी चीज, कोई भी स्टॉक यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप। लेट्स से रिलायंस मुझे सर्च करना है, तो मैंने यहाँ जाके सर्च करा। एक बात याद रखना है, बहुत सारी अलग अलग चीजें भी आ जाती है, जैसे रिलायंस ग्लोबल ग्रुप जो नैस्डैक में लिस्टेड है वो भी आ रहा है यहाँ पे। ऐसे इस तरफ देख लेना कि हमारे एक्सचेंजेस वाली चीजें हम ले, जैसे एनएससी और पीएससी जो हमें दिख रहा है सिर्फ हम यही ले, एंड बेसिकली स्टॉक्स ही ले। तो आप यहाँ पे स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड इसके अंदर रिलायंस हमारा जो सबसे ऊपर एनएससी का आ रहा है उसको सिलेक्ट कर दो। तो ऐसे हमारा चार्ट खुल जाएगा रिलायंस का। एक तरीका ये है बहुत सिंपल, यहाँ से जाके कोई भी स्टॉक खोलने का। इससे सिंपल और तरीका पता है क्या है, कुछ भी कहीं पे भी क्लिक मत करो चार्ट में, कहीं पे भी क्लिक मत करो, सीधा अपना कीबोर्ड पे जाओ एंड टाइप करना शुरू कर दो। तो मैं अपने कीबोर्ड पे आया, सीधा मैंने रिलायंस टाइप करना शुरू करा, यहाँ पे सीधा सर्च में टाइप हो गया। तो सिंपल है, एक बार टाइप करके देखो अपने कीबोर्ड में, मुझे बताओ क्या टाइप हो रहा है, सीधा सर्च हो रहा है स्टॉक का नाम। जैसे मैंने सीधा टाइप करना शुरू करा आईटीसी, मेरा सीधा आईटीसी आया, मैंने खोल लिया। क्या सबके डिवाइस में ऐसा हो रहा है, सीधा टाइप करने पे चार्ट्स खुल रहे हैं? मुझे बता दो फटाफट से। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो सबसे पहली चीज हमें समझ आ गई सबको कि कैसे अलग अलग स्टॉक्स पुट करने हैं, कैसे अलग अलग चार्ट्स पुट करने हैं। ठीक है, ये वाला फीचर हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम यहाँ चाहते हैं ऐड ऑन कंपेयर पे, इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको छोड़ दो इस फीचर को। यहाँ पे आते हैं हम थर्ड फीचर पे, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम मैंने सबको समझाया था कॉन्सेप्ट। टाइम फ्रेम मतलब जैसे भी यहाँ पे डे सिलेक्टेड है, एक डे सिलेक्टेड है, मतलब एक कैंडल जो होगी ना वो एक डे को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब एक पूरी कैंडल, जैसे यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे एक कैंडल है, ये पूरी पूरी कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। बट अगर आप यहाँ से चेंज कर देते हो टाइम फ्रेम, जैसे आप 1 घंटा कर देते हो, तो एक जो कैंडल बन रही है वो 1 घंटे को सिग्निफाई करेगी। वैसे ही आप यहाँ से कुछ और कर लो, 45 मिनट्स कर लो, 30 मिनट्स कर लो, 15 मिनट्स कर लो, ऐसे करके आपके एक कैंडल 15 मिनट्स को सिग्निफाई करेगी। एंड यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पुट कर सकते हो। सेकंड्स वाले टाइम फ्रेम भी आते हैं, बट वो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम चाहिए उसके लिए। ये देखो, प्रीमियम चाहिएगा इसके लिए हमें। ठीक है, 1 मिनट मिनिमम ये यूज कर सकते हैं फ्री वर्जन में, एंड मेरे ख्याल से 3 मंथ्स तक का हम यूज कर सकते हैं। एंड और देखते हैं आगे, 12 मंथ्स तक का भी हम यूज कर सकते हैं एक कैंडल पर्टिकुलरली का। तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे आगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बार है जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स और डिफरेंट कैंडल्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो ये एक बहुत हमारी इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी थी कि बहुत अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। आप बार चार्ट भी यूज कर सकते हो, आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस फीचर से। तो इसमें हमेशा मेक श्योर कि आप कैंडल सिलेक्ट करके रखो, एंड कैंडल्स यूज करनी है तो आराम से यहाँ पे जाके आप कैंडल्स यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है जो अभी हमारे वो नहीं है तो काम की, रिपीट क्या करना है, रिपीट पूरा करना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं एकदम क्विकली आपको बता देता हूँ कि यहाँ से डेज से कुछ नहीं बताया मैंने, कि यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स यूज कर सकते हो, आर्ली यूज कर सकते हो, मिनट वाइज यूज कर सकते हो, 5 मिनट्स यूज कर सकते हो, जो अलग अलग कैंडल को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे डेली में एक कैंडल एक आर को रिप्रेजेंट, सॉरी, डेली में एक कैंडल एक पूरे दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, वैसे अगर आप यहाँ से आर्ली करते हो तो एक कैंडल एक आर को रिप्रेजेंट करेगी। उसके आगे यहाँ बढ़ते हो तो यहाँ पे इस वाले में आप अलग अलग टाइप के पैटर्न्स यहाँ से प्लॉट कर सकते हो, पुट इन कर सकते हो, जैसे बेस लाइन कर दी, हाई लो कर दिया, ऐसे कुछ भी कर सकते हो। बट हम कैंडल्स यूज करते हैं तो मेक श्योर कैंडल्स यहाँ पे सिलेक्टेड रहे। ठीक है, इतना सही करवाया था मैंने, ज्यादा नहीं करवाया था। कि एक कैंडल एक साल को रिप्रेजेंट करेगी, सर 12 मंथ्स में एक कैंडल एक साल को? हाँ जी साहिल जी, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं सीधा 12 मंथ्स, तो ये 12 महीने हमारा एक साल ही हो गया, तो एक कैंडल एक साल को रिप्रेजेंट करेगी। ये देखो, यहाँ पे नीचे देखना, यहाँ पे लिखा आएगा अभी। इस पे गया मैं 3 जनवरी 2022, अगली पे गया 2 जनवरी 2023, ऐसे करके एक एक साल को पूरा एक एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है। वो सारे जनवरी की कैंडल दिख रही है, तो ऐसे करके हमारी कैंडल्स रिप्रेजेंट करती है। फिर भी आप द इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जाके आप इंडिकेटर्स प्लॉट कर सकते हो बहुत सारे तरीके के। ये सारे मैंने फेवरेट्स में ऐड कर रखे हैं, आप इंडिकेटर फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो।
ये सर्च दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे RSI एक इंडिकेटर है, सबको पता होगा, ऑलमोस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम इसे कहते हैं। वो ऐसे करके आप जो भी इंडिकेटर यहाँ पे टाइप करोगे, अभी आपको मुझे पता है इंडिकेटर्स नहीं पता, बट जब आपको बाद में पता चल जाएंगे तो यहाँ से जाके आप सिंपली इंडिकेटर लिख के आप सिंपली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्लॉट हो गया RSI। RSI एक इंडिकेटर है, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे जाके कुछ नहीं है, यहाँ से आप अपने फेवरेट इंडिकेटर सीधा प्लॉट कर सकते हो, या तो पूरा चार्ट खोल लो या क्लिक करके अपना फेवरेट इंडिकेटर आके सीधा सीधा लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज है, ये वाली चीज अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाली चीज मैं बताया था क्यों इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई, 3-4 इंडिकेटर लगाए, जैसे मैंने लगा दिया लेट्स से RSI या बॉलिंजर बैंड लगा दिया। अभी आपको इंडिकेटर आता नहीं है, बट लेट्स से मैंने लगा दिया एंड मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट बन गया, कॉम्प्लेक्स चार्ट बन गया है ना, आपको फ्यूचर में याद रखना है कि यार मैंने ये इंडिकेटर लगाया था। फ्यूचर में याद रखना है क्योंकि अभी मैं ये हटा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स है, मैं बार बार चार्ट अपना ऐसा देखना नहीं चाहता हूँ। बट इन फ्यूचर आपका मन है, लेट्स से इन फ्यूचर आपका मन है कि ऐसा जब चार्ट बने, मेरे एक स्ट्रैटेजी यूज हो, तो मैं ये सारे इंडिकेटर्स वापस प्लॉट कर सकूँ। तो ये आप पूरा का पूरा जो इंडिकेटर सारे प्लॉट कर रखे हैं ना, वो उठा के सेव कर सकते हो एक ही बारी में। कहाँ जाके, यहाँ जाके इन्हें कहते हैं टेम्पलेट में, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, पूरा टेम्पलेट एक साथ सेव हो जाएगा। अभी शायद नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम चाहिए, हाँ एक ही कर सकते हैं हम सेव, एक इंडिकेटर टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, देखो। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो खुद ब खुद मेरा जो पहले सेटअप बना हुआ था खुल जाएगा यहाँ पे आपके। तो ये टेम्पलेट बेसिकली पूरे स्क्रीन पे अगर आप 3 इंडिकेटर प्लॉट करके रखते हो और उसको सेव करना है एक ही बारी में, तो वो यहाँ पे जाके आप एक साथ सेव कर सकते हो। अभी आपके यूज का नहीं है ये, अभी मैं आपको सब बता रहा हूँ कि आपको कैसे फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो मैं अपने वापस से हटा देता हूँ इंडिकेटर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे जाओगे, अलर्ट आता है, ये अलर्ट आपको वैसे यूज करने की जरूरत नहीं है, बट अलर्ट से आप क्या कर सकते हो। सर आवाज ब्रेक हो रही है, सबको सबको मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ओके, ओके दीपांशु जी आपकी ब्रेक हो रही है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद ये अलर्ट वाली चीज आती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, बट ऐसे ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। अगर आपको यूज करने तो आप कर सकते हो जरूर इसको। कैसे यूज करते हैं, अलर्ट लिया, लेट्स से मेरे को जानना है कि मेरा जब ये आएगा, क्या कहते हैं, ITC का मैंने चार्ट खोल रखा है, 393 पे चल रहा है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जब ये 400 पार कर जाए तो मेरे को खुद नोटिफिकेशन आ जाए ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो मैं अलर्ट पे जाऊंगा, ITC में ये लिखा हुआ है ITC, ये क्रॉसिंग लिखा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ITC जब 400 के ऊपर चल जाए तो मेरे पे इंडिकेटर आए, तो मेरे पे वो आए, अलर्ट आए। तो मैंने क्रॉसिंग अप लगा दिया, इसमें प्राइस लगा दिया एंड यहाँ पे लिख दिया 400, ठीक है, एंड कर दिया क्रिएट। अब ये मेरा यहाँ पे 400 पे देखो ये डॉटेड लाइन बनी आ रही है, जैसे ही 400 से ऊपर ये ITC निकलेगा, वैसे ही ट्रेडिंग व्यू मेरे पे एक अलर्ट भेज देगा कि भाई तुम्हारा ITC निकल गया है 400 से ऊपर, तुम्हें जो करना है कर लो इसमें। तो ये अलर्ट हमें हेल्प करता है क्या, एक अलर्ट सेट करने का, किसी भी स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का आप एक अलर्ट सेट कर सकते हो पर्टिकुलर प्राइस पे। सिंपली यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। आप चाहते हो 400 से नीचे जाए तो यहाँ पे क्रॉसिंग डाउन डाल दो एंड यहाँ पे प्राइस डाल दो अपना एंड यहाँ पे सेट कर, ऐसे करके आप इंडिकेटर सेट कर सकते हो, सॉरी अलर्ट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा अलर्ट जो सेट हो रखा है कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये हमारा यहाँ पे लिखा भी आ रहा है 400 पे, एक लाइन भी बनी आ रही है अलर्ट, ठीक है। तो ये हमारे अलर्ट ऐसे जाके यहाँ पे जाके सेट होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ज्यादा नहीं है ट्रेडिंग व्यू में क्योंकि ये इसमें प्रीमियम है, बट जैसे मान लो आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपको चार्ट बनते हुए देखना अपने सामने, बट मार्केट बंद हो गया है। जैसे आप चाहते हो कि ये वाला पॉइंट है, जो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, कौन सा, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आप चाहते हो कि यहाँ से आगे का चार्ट आपके सामने बने, अभी ना बने, आपके सामने बने। तो आप कैसे करोगे, ये रिप्ले पे जाओगे, रिप्ले पे जाओगे एंड यहाँ पे क्लिक कर दोगे जहां से हमें देखना है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप देखो इसका आगे का चार्ट गायब हो गया, गायब हो गया। अभी जब गायब हो गया तो इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे आपको प्ले बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करो एंड ये देखो आपके आंखों के सामने अब ये चार्ट बनना शुरू हो गया। तो ऐसे ये चार्ट बनाते हैं बहुत लोग, ऐसे चार्ट बना के वीडियो डालते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट करा, हमारे कहने पे प्राइस ऊपर चला गया नीचे चला गया, बहुत लोग ऐसे स्कैम चलाते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे। तो इसलिए इससे बच के रहना, ये एक फीचर है जिससे आप बाद में भी जाके कहीं पे भी जाके वहां से वापस प्राइस को चला सकते हो और वो फिर ऐसे प्रॉपर मार्केट की तरह चलता हुआ दिखता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये चीज अभी आपके काम की नहीं है, बट बाद में होगी जब आपको स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस करनी होगी, मैं बता दूंगा कब आपको यूज करनी है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करनी है। अब इस चीज का एक ड्रॉबैक पता है क्या है, कि ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ हम ये डेली पे कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे में नहीं कर सकते। जैसे 15 मिनट में गए तो यहाँ पे करने नहीं देगा, यहाँ पे कहेगा प्रो मांगो,
तो प्रोन तो हमें लेना नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, दूसरा टैब खोलना है। आपको ट्रिक बता रहा हूँ, दूसरा टैब खोलना है, यहाँ पे लिखना है गो चार्टिंग। गो चार्टिंग ऐसे करके लिखना है। गो चार्टिंग लिख करोगे ना तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पे चले जाना गो चार्टिंग पे। अब ये वाली वेबसाइट आपको हेल्प करेगी ये रिप्ले वाला फीचर यूज करने में, डेली टाइम फ्रेम पे भी है ना, ऐसे करके। यहाँ पे सिंपली लॉग इन कर लेना, इसका भी फ्री लॉग इन है, यहाँ पे जाके लॉग इन कर लेना। एंड कोई भी आप यहाँ पे सर्च कर लो, लेट्स से हमें निफ्टी में करनी है, नहीं FT में। हमने निफ्टी का चार्ट खोल लिया, ठीक है। निफ्टी का चार्ट खोल लिया, अब इसमें कैसे करेंगे, रिप्ले पे जाएंगे, सेम यहाँ पे रिप्ले पे गए, कहाँ पे क्लिक करा, ये देखो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो। जहाँ पे भी मैंने वहां पे लगाया, डबल टैप करा, अब यहाँ से कर दिया इसको प्ले। कहाँ से होता है, इसे होता है शायद, ये नहीं, एक मिनट रुको। रिप्ले पे गए, डबल क्लिक करा, इसका प्ले का ऑप्शन ये रहा, यहाँ से ये वापस बनना शुरू हो गया। तो ये गो चार्टिंग वेबसाइट पे आप जाके फ्री में यूज कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कैसे भी टाइम फ्रेम पे, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो। ठीक है, तो ये फीचर था रिप्ले वाला, जो आप गो चार्टिंग में जाके फ्री में यूज कर सकते हो, जो हमारा ट्रेडिंग पे नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे करके पूरा चार्ट बनता हुआ फिर आपको दिखेगा, लाइव चार्ट। गो चार्टिंग बंद कर देते हैं, वापस हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे हमने रिप्ले समझ लिया। अब रिप्ले समझने के बाद लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ बना दिया, कुछ ड्राइंग बना दिया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, अब ये मेरे को हटाना है। तो ये सिंपली अंडू वाला ऑप्शन जो होता है ना पहले माइक्रोसॉफ्ट वगैरह एक्सेल वगैरह में, वैसा ही अंडू वाला ऑप्शन यहाँ पे भी है, ये रहा अंडू। इसको आप क्लिक करोगे तो अंडू हो जाएगा, एंड वापस आगे वाले क्लिक करोगे तो वापस चीज आ जाएगी। तो ये अंडू और रीडू वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रिप्ले के बाद। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बेसिकली प्रीमियम, वापस प्रीमियम फीचर मांगते तो छोड़ो इसको। बट ये यहाँ से अगर आपके पास प्रीमियम है ना तो यहाँ से आपको हेल्प मिलती है कि एक स्क्रीन पे 4 चार्ट या 5 चार्ट एक साथ लगाने की। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये 2 चार्ट एक साथ लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, बट प्रीमियम चाहिए, जैसे अभी मैं नहीं लगा सकता। तो प्रीमियम फीचर है, इसको छोड़ो, इसका हमारा ज्यादा हेल्प नहीं है। अगर आप जेरोदा वगैरह यूज करते हो तो उसमें 2 या 3 तक स्क्रीन फ्री मिल जाती है हमें। ठीक है, उसके आगे ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ काम की नहीं है, जो इसके आगे हमारी चल रही है सेटिंग वगैरह है। बस ये वाला फीचर देख लेना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फुल स्क्रीन के लिए है, तो इसको क्लिक करोगे तो पूरा चार्ट फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, सबको चढ़ जाएगा आजू बाजू का, फुल स्क्रीन पे चार्ट हमें दिखने लगेगा। फिर एस्केप दबाओगे तो चार्ट से बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये वाला जो पूरा स्लाइड है ना, ये मैंने क्लियर कर दिया है सबको। तो अब हम सारी अपनी समझेंगे यूज की चीजें। अब देखो ये जैसे पूरा चार्ट है, ये जो चार्ट है इसको हिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, प्लस बना हुआ जो दिख रहा है जो मैं हिला रहा हूँ, इसको एक जगह पे क्लिक करके हिलाना पड़ता है, ये ऐसे ड्रैग करना पड़ता है ताकि मैं चार्ट को हिला पाऊँ एंड चार्ट को वापस ले जा पाऊँ। इसके लिए ना ये कर्सर यूज करना पड़ता है। तो ये कहाँ से सिलेक्ट होता है कर्सर, ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन हमारा कर्सर का है, यहाँ से आप क्रॉस सिलेक्ट कर लो। फिर कहीं पे भी चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट हिलने लग जाएगा, ऊपर आपको हिलाना है, नीचे हिलाना है, कहीं पे भी चार्ट को ले जाना आप ले जा सकते हो। अब कैसे, कई बार क्या होता है कि जैसे ये कैंडल बहुत ज्यादा ऐसे आ गई, बहुत सारा बड़ी होके आ गई, तो ये जो इस तरफ वाला ये आपको बार दिख रहा है ना, ये पूरा बार जो दिख रहा है, इस पे अपना कर्सर ले जाओगे ना, तो ये देखो यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा ऐसे बना हुआ आ रहा है, ये एरो सा बना हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करके इसको ऊपर करोगे तो चार्ट ऐसे छोटा हो जाएगा, पिचक जाएगा। इसको नीचे करोगे तो चार्ट ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे करके आप चार्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो, ऐसे पकड़ के चार्ट को हिला सकते हो। तो चार्ट को हिलाना कैसे है, चार्ट को छोटा बड़ा कैसे करना है, सबको क्लियर है, मेरे को बता दो। छोटा बड़ा यहाँ से कर दिया पकड़ के, हिलाने के लिए ऐसे हिला दिया यहाँ पे स्क्रीन पे। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है सबको, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट में हेल्प करने वाली है, आपको मूवमेंट आनी चाहिए, स्मूथ मूवमेंट आप कैसे चार्ट में करोगे। तो कर्सर सिलेक्ट करके आप ऐसे चार्ट को मूव कर सकते हो, एंड ये वाला सिलेक्ट करके आप चार्ट को ऐसे स्क्वीज एंड पिक कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल बिग के लिए सिंपली यहाँ पे जाना है, ये जो साइड में प्राइसेस वाली लाइन आ रही है ना, इसमें कहीं पे भी जाना है। जैसे यहाँ पे चले गए, क्लिक करके नीचे ले गए तो ऐसे हो गया, क्लिक करके ऊपर ले गए तो बड़ा होगा। ऐसे करके आप इसको यूज करोगे, क्लिक करके नीचे, क्लिक करके ऊपर, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये चार्ट आप मूव कर सकते हो। एंड कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है ना कि यार ये चार्ट इतना ऐसे हो गया है, इससे भी सही नहीं हो रहा, इससे भी सही नहीं हो रहा, तो अपना ये जो कर्सर है ना इसको स्क्रीन के नीचे की तरफ लाना, एंड ये एक रीलोड दिखने लगेगा, ये जो रीलोड है, सीधा 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 इस पर क्लिक करना, ये चार्ट रीलोड हो गया पूरा। मतलब जैसे होना चाहिए था फॉरवर्ड वैसे आ जाता है। तो सीधा सीधा यहाँ से गए नीचे, रीलोड पे क्लिक करा, रीलोड हो गया चार्ट। क्रॉस क्रॉस वाला राहुल जी कुछ नहीं है, जैसे आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है ना, आपको इस चार्ट को मूव करना है कहीं ना कहीं, तो आपको मूव करने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पे कहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैंने स्क्रीन पे लेट्स से यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं स्क्रीन को ऐसे मूव कर सकता हूँ, ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे मूव कर सकता हूँ मैं स्क्रीन को। तो उस मूवमेंट के लिए हमें क्रॉस सिलेक्ट करके रखना पड़ता है, जो कि ये है। क्रॉस सिलेक्ट करा, कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक करा, वहां से चार्ट को मूव करा। ठीक है,
और अगर चार्ट ज्यादा छोटा बड़ा हो जाता है, लेट्स से ज्यादा यहाँ पे हो गया छोटा या बड़ा हो गया, तो सिंपली यहाँ बीच में जाना है, ये यहाँ पे एक आपको रीलोड दिखने लगेगा, इस पर क्लिक कर देना। नहीं तो यहाँ से प्लस माइनस यहाँ से भी कर सकते हो, देखो ये सारे फीचर आप यहाँ पे भी अवेलेबल है। माइनस करोगे तो चार्ट छोटा हो जाएगा, प्लस करोगे तो चार्ट बड़ा हो जाएगा, ऐसे जाओगे इस पे तो चार्ट पीछे चला जाएगा, आपको जहां तक देखना है ऐसे करोगे आगे चल जाएगा, एंड इस पर क्लिक करते ही रीलोड हो जाएगा। ऐसे करके पूरा चार्ट आप रीलोड कर सकते हो एंड देख सकते हो आराम से। ठीक है, अगर पीसी यूज करते हो, माउस यूज करते हो, तो फिर तो बहुत ही आसान है, स्क्रॉल वाला बटन दबाओ जूम आउट और जूम इन करने के लिए। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला क्रॉस सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इस पकड़ के आप चार्ट को हिला सकते हो ऐसे, यहाँ से कम एंड ज्यादा कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द सेकंड स्लाइड, ये वाली चीज के अंदर ना, ये वाली जो चीज है, ये वाली सेकंड वाला जो हमारी चीज है, इसके साइड में एक एरो आएगा, ये देखो, इस पे जाओगे साइड में एक एरो बनाएगा, उस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे। इसमें से हमें ज्यादा नहीं चाहिए, जो जो स्टार बने हुए हैं ना ये वाले फीचर चाहिए बस, ज्यादा नहीं चाहिए, जो स्टार बने हुए वो वाले चाहिए। जैसे ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये ट्रेंड लाइन आप सिलेक्ट करोगे, इसको आप लगा के कहीं पे भी एक लाइन बना सकते हो चार्ट पे, जैसे मैंने ये लाइन बना दी वैसे आप एक लाइन बना सकते हो, तो वो हमारा होता है यूज ट्रेंड लाइन का। ये जो फर्स्ट वाला है, एरो में आप लगाओगे तो यहाँ से एरो बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैसे वैसे सेम फीचर वर्क करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करोगे तो जहाँ पे भी जाकर क्लिक करोगे वहाँ पे एक लाइन लग जाएगी ऐसे चार्ट पे हॉरिजॉन्टल सी। ऐसे ही वापस जाओगे, यहाँ पे यूज करोगे हॉरिजॉन्टल रे, तो यहाँ पे जहाँ से क्लिक करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ से क्लिक करा तो यहाँ से लाइन लग जाएगी पूरी ऐसे। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन तो पूरी है ना, रे छोटी सी लगती है। वैसे ही यहाँ पे जाओगे और फीचर कौन सा बचा है, वर्टिकल लाइन बचा है, वर्टिकल लाइन पे क्लिक करोगे ये हमारा बन गया वर्टिकल, ऐसे लाइन लगी। तो यहाँ से आप जाके डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग के फीचर्स एक्सेस कर सकते हो, ड्राइंग के फीचर्स यूज कर सकते हो, इस वाले बार से, इस वाले साइड बार से। ठीक है, आई होप ये साइड वाला, ये वाला सेकंड वाला साइड बार सबको क्लियर है। क्लियर है तो मुझे बता दो क्लियर है। यहाँ से आप एरो भी लगा सकते हो, आप वो भी लगा सकते हो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, हर तरह की लाइन आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, ओके, सेकंड वाले ये क्लियर हो गया। थर्ड वाले पे जाओगे ना, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी यार, अजीब अजीब सी, ट्रेंड बेस्ड फेवरेट जंक्शन, पिच फोर्क, पता नहीं क्या क्या, मेरे को भी नहीं पता है। यहाँ से इसको लगा के कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, ये देखो ये पता नहीं क्या बन गया, जरूरत नहीं है हमें इनकी। जो थर्ड वाला स्लाइड है ना, इसमें से हमें कुछ की चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा फिबोनाची के बारे में, तो ये इसकी जरूरत है। बट ये जैसे कि अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है तो आप अभी यूज मत करना, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से प्लॉट कहाँ से होता है, ये यहाँ से आप लेके इसको प्लॉट कर सकते हो। लेट्स से मैंने ऐसे प्लॉट करा तो ये प्लॉट हो जाता है चार्ट पे। तो ये जो थर्ड वाली चीज है, इसके अंदर से सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बाकी सारी चीजों को करेंगे हम इग्नोर, जैसे फिब सर्कल्स है, पता नहीं क्या, हमें कोई लेना देना नहीं है इनका, इनको छोड़ो। ये बस एक्सेस फीचर्स होते हैं जो कभी कभार हमें मिलते हैं बट हम यूज नहीं करते, वो है ये। ठीक है, तो इसमें से फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिर्फ हमारा यूज आने वाला है, बट अभी हमें यूज नहीं करना है, तो इसको आप अभी भूल सकते हो। बट ये याद रखना कि ये प्लॉट कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फोर्थ वाले में है एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं रोज यूज करता हूँ लिखने के लिए, वो है ब्रश। ब्रश पे क्लिक करोगे, स्क्रीन पे कभी भी कहीं पे भी डूडल आप कर सकते हो, कहीं पे भी आप लिख सकते हो, जैसे लाइन बना दी, डूडल कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये सारी चीजें आप यहाँ से ब्रश से कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमारा ब्रश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बट इसके साइड में भी एरो है, जैसे हर के साइड में ना एक एरो बना आता है, इसी ब्रश के सामने भी एक एरो आता है। इस पर क्लिक करा तो यहाँ ब्रश के बाद ना एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है ये रेक्टेंगल। ये भी याद रखना कैसे प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमें बाद में आगे जब हम चार्ट ड्राइंग करेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे, तो हमें रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। मैंने यहाँ क्लिक करा, ऐसे करके रेक्टेंगल बना दिया, क्योंकि ये जोन मार्क होते हैं। जैसे आईजीएल की हम बात कर रहे थे ना, आईजीएल का स्टॉक की बात कर रहे थे, ये देखो आईजीएल में मैंने रेक्टेंगल बना रखा है। जैसे 15 मिनट का चार्ट है, एक डे पे जाते हैं, ये देखो ये मैंने रेक्टेंगल बना रखा है। तो इसलिए आपको रेक्टेंगल कहाँ से बनाना है वो जानना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ से आपने रेक्टेंगल लिया एंड यहाँ से बना दिया। ठीक है, रेक्टेंगल के बाद एक और फीचर जो हमारा फोर्थ स्लाइड में इंपॉर्टेंट है सिर्फ, वो है ये पाथ, जो यहाँ पे लिखा है पाथ, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लिया, कहीं पे भी क्लिक करा, लेट्स से मैंने यहाँ क्लिक करा, यहाँ से मैं ले गया यहाँ पे नीचे, यहाँ पे वापस क्लिक करा, फिर यहाँ ले गया क्लिक करा, फिर यहाँ ले गया क्लिक करा, ऐसे करके आप एक पाथ बना सकते हो इससे। एंड जहाँ पे एंड करना है वहां पे डबल क्लिक कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके पूरी आप एक ड्राइंग या एक पाथ बना सकते हो यूजिंग दिस फीचर। इसको मैं कैसे भी ऐसे zigzag कर कैसे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप सबको ये वाला फीचर भी क्लियर है, फोर्थ स्लाइड वाले सारे फीचर, ये जो ये वाले सारे फीचर थे, आई होप सबको ये क्लियर है। क्लियर है तो मुझे बता दो फोर्थ स्लाइड वाले सारे फीचर्स हम सबको क्लियर है। सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, सर्कल सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, देखो
जैसे आप अगर लेट्स से कोई ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हो, जैसे मैं ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन आपको भी पता नहीं है क्या है पर मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे को ये मार्क करना है, तो उसके बाद ना आप क्या कर सकते हो, इसको और हाईलाइट करने के लिए, एडिशनल फीचर डालने के लिए आप सर्कल यूज कर सकते हो, कि यहाँ पे एक सर्कल बना दिया ऐसे करके, फिर यहाँ पे ले गए, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया इस जोन पे, फिर यहाँ ले गए, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। इसलिए आप सर्कल यूज कर सकते हो, सर्कल का इतना कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट नहीं करा सर। ऐसे करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो सर्कल से, ठीक है। एंड करने के लिए क्या करना होगा, क्या एंड करना है साहिल जी आपको? कोई भी चीज पाथ एंड करने के लिए डबल क्लिक करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पाथ आपने एक बार लगाया यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ लेट्स से आपको एंड करना है, यहाँ पे एक क्लिक करा, इसका एक और क्लिक करा और ये पाथ एंड हो गया। डबल क्लिक करना है पाथ एंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने पाथ समझ लिया। अब पाथ के आगे चलेंगे हम, नेक्स्ट हमारा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आ जाती है, जैसे अभी आपने देखा था स्क्रीन पे लिखा हुआ था कुछ, जैसे पहले मैं वापस बना देता हूँ, जैसे हमारा ड्राइंग बनी हुई थी, जैसे रेक्टेंगल मैंने बताया था, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लगा दिया एक, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई थी। अब इस पे मेरे को लेट्स से कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करूंगा, जो फिफ्थ वाला फीचर है ना टेक्स्ट, ये टी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा टी पे, एंड जहां पे भी लिखना है ना वहां जाके क्लिक करूंगा। जैसे मेरे को यहाँ लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करा तो ये आ गया एक पूरा बॉक्स। अब इस बॉक्स में कुछ भी लिखा है, जैसे मैंने लिखा आईजीएल चार्ट, ये लिख दिया, एंड मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा आईजीएल चार्ट, ठीक है। तो ये वाला टी हमें यूज करना पड़ता है, कहीं पे भी आपको टेक्स्ट डालना है, कुछ भी टेक्स्ट डालना है, तो ये वाला टी वाला बॉक्स वहां पे जाके रखो और वहां पे टेक्स्ट डाल दो, एंड फिर इस टेक्स्ट को पकड़ के हिलाओगे ऐसे, तो ये पूरा टेक्स्ट आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स का फीचर है, जो हम यहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें और है, कोई सी काम की नहीं है। जैसे अगर आपको कमेंट वाला डालना है, कुछ डालना है, इमेज डालनी है, इसमें डाल सकते हो। एरो डालना है, एरो मार्क डालना है, जैसे यहाँ पे एरो मार्क डल गया, उसके बाद कोई और मार्क डालना है, जैसे एरो मार्क राइट डालना है, या डल गया, ऐसे करके आप अलग अलग चीजें डाल सकते हो, बट ये हमारे किसी काम की नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट काम का है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये वाला जो है हमारा 1 2 3 4 5 6, ये जो छठी चीज है, इसके अंदर कुछ काम का नहीं है, सब वेस्ट है हमारे लिए। ओवर एक्सेसिव टूल्स हैं ये, जो हमारे किसी काम के नहीं है, इलियट वेव या पता नहीं साइबर पैटर्न या जीप जीप से ऐसे कुछ भी पैटर्न बना दो, ये सब हमारे कुछ ही काम के नहीं है, इनको इग्नोर करना, इस वाले कंप्लीटली इसको पूरा का पूरा इग्नोर कर देना। अब आपने बहुत बार देखा होगा एक चीज आपने लोगों ने बहुत बार देखी होगी क्या, कि ना ऐसे चार्ट पे बनाता है, ऐसे ग्रीन ग्रीन सा और रेड रेड सा बक्सा बनाता है, जैसे ऐसा बक्सा बनाता है, कैसा, एक मिनट में दिखाता हूँ। ऐसा बक्सा सा बना आता है, आधा रेड होता है वो और आधा नीचे ग्रीन होता है, किसने किसने देखा है मुझे बताओ। ऐसे दो बक्से से बने आते हैं, आधा रेड बना आता है, आधा ग्रीन बना आता है। कितने लोग देखे हैं? देखे हैं, देखो ऑलमोस्ट सबने देखे, बट वो लगाते कहाँ से है वो बताऊंगा मैं तुम्हें आज। वो देखे सबने, बट वो लगाने का फीचर होता है हमारा ये वाला, जो हमारा सिक्स फीचर होता है, इसमें जाओगे ना, यहाँ पे ऐसे इस पे क्लिक करोगे तो दो चीजें होती हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अगर आपने ऊपर जाने का ट्रेड ले रखा है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा आज, आपने ऊपर जाने के लिए कुछ खरीद रखा है, तो आप सीधा इस पे लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करोगे, एंड जहां पे भी आपने लिया है स्टॉक, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, वहां पे इसको क्लिक कर दोगे एक और बार, ये आपके लग गए बक्से। अब ये बक्से क्या बताते हैं, ये ग्रीन वाला बक्सा बताता है कि आपका टारगेट कितना है, आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। लेट से मेरा टारगेट यहाँ तक का, तो मैंने इसे ऊपर कर दिया। रेड वाला बक्सा बताता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, मतलब कहाँ पे आप अपने लॉस काट दोगे, कितना नीचे अगर स्टॉक गिर गया तो आप उसे बेच दोगे। तो वो हमारा ये होता है, तो लेट से मैंने ये यहाँ लगा दिया, तो ये आप लगा के छोड़ सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि मेरे को यहाँ पे स्टॉक निकालना है बाहर, एंड यहाँ पे मेरा टारगेट हुआ तो यहाँ पे भी मेरे को स्टॉक बेच देना है। तो इसके लिए बक्से यूज करते हैं। अगर आपने नीचे जाने का ट्रेड ले रखा है, तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन पे जाना, ये जहाँ पे भी लगाओगे वहां से उल्टा बक्सा बन जाएगा, तो इसको नीचे की तरफ मार्क कर दो, जहां पे आपको लॉस लेना है वो ऊपर तरफ मार्क कर लो, एंड ये आपका बन गया एक और बक्सा। सो ऐसे करके आप बक्से यूज कर सकते हो, ऐसे करके आप बॉक्सेस यूज कर सकते हो फॉर द लॉन्ग पोजीशन, जो कि हमारा ये है, एंड फॉर द शॉर्ट पोजीशन, जो कि हमारा ये है। ठीक है, क्लियर है सबको बॉक्स का? लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन दोबारा बताना। देखो विनीत जी, सिंपल है, लेट्स से आपको अगर ऊपर जाने का कोई ट्रेड लेना है, आपको लगता है कोई स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको कहाँ से, सर ये फीचर इंट्राडे में भी ज्यादा यूज होता है अंकित जी, एंड साथ में स्विंग में भी यूज कर सकते हो, इंट्राडे एंड स्विंग में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बॉक्स आने के लिए सिंपल है, ये वाला जो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, ये सेवेंथ वाला है ना, ये वाला फीचर बॉक्स आने के लिए है हमारा। यहाँ से आप सिंपली कर सकते हो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। द मीनिंग ऑफ लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन इज वेरी सिंपल। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाइंग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन मतलब हमें लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, शॉर्ट पोजीशन मतलब हमें लगता है प्राइस नीचे जाएगा।
तो लॉन्ग पोजीशन मतलब हमने बाय कर रखा है, शॉर्ट पोजीशन मतलब हमने सेल कर रखा है, हमें लगता है नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, ये मतलब है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। तो बॉक्सेस कहाँ से आते हैं सबको क्लियर है? ये वाला बॉक्स है एंड ये वाला बॉक्स कहाँ से आता है सबको क्लियर है? बताओ मुझे। चलो, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, ठीक है। ओके, तो मैं हटा देता हूँ ऑफिस से हमारे बॉक्स जो मैंने लगाए थे। ठीक है, बॉक्स से नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे ये जो स्माइली सी बनी आ रही है हमारे किसी काम की नहीं है फिर से। वापस मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आप लगा सकते हो स्क्रीन पे। ये लोड नहीं हो रही शायद, ये देखो अलग अलग तरह के इमोजी हैं। अगर आपको डालने हैं, अपनी स्क्रीन पर आप डाल के रख सकते हो, बहुत तरह के हैं। बस डालनी है मुझे, मैंने बस डाल दी, ये बड़ी कर दी यहाँ पे बस। तो ऐसे करके यहाँ से इमोजी से आप अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह के इमोजी यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे डाल के लगा सकते हो, बड़े छोटे कर सकते हो। तो ये फीचर हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्केल। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, जो आपको दिख रही है सबको स्केल सी बनी आ रही है, जो स्केल होती है वो बना आ रहा है हमारा यहाँ पे। ये फीचर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब कैसे इंपॉर्टेंट फीचर है देखो, आपने देखा कि प्राइस यहां से यहां तक गया, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, बट आपको पता करना है कि ये एग्जैक्ट इसकी डिटेल कितनी है, कितना परसेंटेज ऊपर गया, कितना रुपया ऊपर गया, ये आपको पता करना है। कैसे पता करोगे? स्केल पे गए, सिंपली मापने के लिए स्केल यूज होती है, जहां से मेजर करना है वहां पे क्लिक करा, जहां तक मेजर करना है वहां तक क्लिक करा, ये आपका मेजरमेंट हो गया कंप्लीट। इसने हमें बता दिया, देखो एक मिनट में एग्जैक्ट बताता हूँ, थोड़ा सा चार्ट छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मेजर करना है, यहाँ पे लगाया, यहाँ तक मेजर करना है, यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब ये हमें डिटेल मिल गई सारी, क्या? देखो 75 पॉइंट का मूव आया है, 20% का मूव आया है, ये 1504 हटा देना। इसके बाद 5 बार बनी है, देखो 1 2 3 4, और एक और बार यहाँ पे बनी होगी, ये वाली रेड वाली इंक्लूड हो रही है, तो मतलब 5 बार बनी। हाँ ले लेते चार्ट में, दूसरा आपको बता देता हूँ। तो ये 1 2 3 4 और ये भी एडेड है, तो मतलब 5 बार बनी है, टोटल 9 दिन लगे इनको बनने में, एंड टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुई, ये सारी डिटेल हमें बता देती है हमारी स्केल। दूसरा चार्ट आपको चाहिए, मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ, टेंशन मत लीजिए। निफ्टी का चार्ट में खोल लेता हूँ, ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया यहाँ पे जाके। इसमें भी अगर आपको लगता है यहाँ से यहाँ तक का मापना है, कुछ भी स्केल पे गए, यहाँ पे लगाया, यहाँ ऊपर लगाया, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, 5% का मूव है, 900 है, ये करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वेरी क्लियरली मिल जाएगी। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे, टेंशन मत लो, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। सर चार्ट में इतनी सारी एक्टिविटीज को डील, डील, डीईएल का क्या मतलब है? डील लिखा है आपने कि डिलीट लिखा है, ये बताओ मुझे आप। वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट राहुल जी हम समझेंगे, डिलीट कैसे करना है मैं भी समझा दूंगा। डिलीट करने का ऑप्शन बहुत सिंपल है, इसमें 3 बार लिखे आ रहे हैं सर, लेकिन 4 दिखा रहे हैं। वो मैंने पूरे पूरे बार मार्क नहीं करे होंगे, ये देखो, यहाँ से अगर मैं पूरा बार मार्क करता हूँ, पूरा पूरा, ये देखो फुल फुल बार अगर मैं मार्क करता हूँ, तो यहाँ से पूरा पूरा दिखा रहा है ये। ठीक है, डिलीट करने का बहुत सिंपल फीचर है। डिलीट करने का, जैसे कोई भी चीज आप यूज करते हो ना, जैसे मैंने ये यूज करा, ड्राइंग करी कुछ, तो जब ये ड्राइंग करता हूँ ना मैं, तो ये ऊपर एक छोटा बार बनाता है, ये देखो, ये सबको दिख रहा होगा। इसके अंदर बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे डिलीट का फीचर मिल गया, डिलीट पे क्लिक करा तो ये बंद हो गया। वापस मैंने ड्रॉ करा, यहाँ पे मिला मेरे को एक ये कलर का फीचर, कलर पे मैंने क्लिक करा तो येलो हो गई लाइन, रेड हो गई, कोई भी हो गई, ऑरेंज हो गई, पर्पल कर दो, ब्लू कर दो। ये यहाँ पे जाके छोटे बार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से आप उसके बाद इसकी मोटाई और ये सब एडजस्ट कर सकते हो, कितना पतली चाहिए लाइन, कितनी मोटी लाइन हमें चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से जाके एडजस्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल सबके अंदर आपको एक छोटा बार बना दिखेगा, जैसे ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक करा, ये इसकी भी सारी सेटिंग आ गई, ठीक है। कोई और आपने यूज करा, यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर आपकी इसको सेटिंग बनती हुई दिखेगी। कुछ भी आप यूज करोगे ना, तो उसकी आपको सेटिंग जरूर मिलेगी, वहां से जाके आप उसको यूज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए, इसकी पूरी सेटिंग दिखिए, तो ऐसे करके आप डिलीट कर सकते हो। एक चीज ये है, दूसरी चीज क्या करनी है, जैसे लेट्स से मैंने बहुत सारी चीज बना दी, जैसे ये भी बना दिया, फिर ये भी बना दिया, फिर उसके बाद ये भी बना दिया यहाँ से यहाँ तक, वापस से ये बना दिया यहाँ से यहाँ तक। अब ये सारी चीज एक साथ हटानी है, कुछ नहीं करना, राइट क्लिक, पता है राइट क्लिक करना है, सिर्फ राइट क्लिक होता है हमारे माउस और इसमें कीबोर्ड में, राइट क्लिक करना है आपको सिंपली। एंड इसमें नीचे जाके आएगा रिमूव ड्राइंग, रिमूव ड्राइंग पे जैसे ही क्लिक करोगे सब गायब हो जाएगा।
वैसे ही एक और फीचर होता है, जैसे मैंने बहुत कुछ बना दिया, यहाँ पे देखो ये डस्टबिन सा दिखा रहा है, डस्टबिन पर क्लिक करना है, इस पर जाना है, रिमूव 3 ड्राइंग करोगे, सारी ड्राइंग गायब। इसके बाद अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे ना मैंने चार्ट को बहुत ज्यादा जूम कर लिया, जूम आउट कर लिया। अब यहाँ पे बहुत जगह जैसे मेरे को डाटा देखना है, जैसे मुझे चार्ट यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कहीं पे देखना है, या तो मैं यहाँ पे जाऊँ फिर जूम आउट करूँ, फिर जाऊँ फिर जूम करूँ, ऐसे बार बार करूँ। जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जैसे 5 मिनट पे मैंने बहुत ज्यादा चार्ट को जूम आउट कर दिया, उसके बाद मैं पीछे चला गया कहीं पे, मेरे को पीछे का डाटा देखना है, लेट्स से यहाँ का डाटा देखना है, या तो मैं जूम आउट करके ऐसे बार बार करके ऐसे जाके एकदम क्लोजली जाके देखूं, या तो मेरे पे एक ऑप्शन रहता है क्या, बहुत बढ़िया, वो ये है कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रही है सबको, जूम इन की, इस पे क्लिक करना, जहां पे भी देख रहा है, जैसे मेरे को यहाँ का डाटा देखना है, क्लिक करके यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना, इतना बॉक्स बनाया छोड़ देना, ये आपका पूरा वो वाला जोन बड़ा होके खुल गया आपके पास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास आपका हेल्प करते हैं कोई भी एरिया को मैग्नीफाई करके दिखाने में, जैसे ये एरिया पूरा मेरे को मैग्नीफाई करके दिखा दिया। अगर आप इस पे वापस इसके नीचे फिर एक ग्लास बनी आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो जूम आउट हो जाएगा चार्ट वापस पूरा। मैग्नीफाइंग ग्लास, चार्ट हुआ जूम इन, मैग्नीफाइंग ग्लास, चार्ट हुआ जूम इन, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे ये करा मिनिमाइजिंग ग्लास, इस पर क्लिक करा, जूम आउट हो गया। तो ऐसे करके आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास का फीचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक फीचर आता है, हमारा इंपॉर्टेंट फीचर आता है, जो अभी हमें नहीं समझना है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप सबके लिए, बाद में हम समझेंगे। वो हमारा कॉन्सेप्ट है मैग्नेट का, ये हमारा मैग्नेट है, वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, बाद में समझाऊंगा आप लोगों को। देखो सिंपली अगर मैं समझाऊं ना, तो जब हम चार्ट रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें ना लाइनें बनानी होती है प्रिसाइज, मतलब एकदम अच्छे से लाइन बनानी होती है, ज्वाइंट लाइन। इमोजी वाले के ऊपर वाला इमोजी, ये रहा, इसके ऊपर वाला वही है, सिर्फ लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, कैसे आपने ये लंबी लॉन्ग पोजीशन लगानी है, कैसे आपने एक शॉर्ट पोजीशन लगानी है, बस इसमें यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पेन ये, जब हम क्या करते हैं चार्ट रीडिंग करते हैं, तो हमें एकदम लाइन बनानी होती है, एकदम प्रिसाइज प्रिसाइज लाइन। अब जैसे मेरे को यहाँ पे लेट्स से इसके एकदम ये जो टॉप है, यहाँ पे इसकी जो विक है, इसके ऊपर मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, जैसे लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को लगानी है यहाँ पे। तो क्या करूंगा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए, या तो फिर मैं खुद से यहाँ पे एकदम ढूंढ के इसका लेवल एकदम अच्छे से ऐसे करके लगा दूं लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक चीज मेरे को बताओ, जैसे यहाँ पे ना बहुत सारे फीचर है, जैसे ये वाला ट्रेंड लाइन फीचर है, मैंने ट्रेंड लाइन एक लगा दी। अब ये लगाने के बाद ना एक चीज होती है कि वापस इसको सिलेक्ट करूँ, अगर वापस लगाए तो वापस इसको सिलेक्ट करो फिर लगाओ, फिर एक बार वापस मेरे को लगानी है, वापस सिलेक्ट करो फिर लगाओ। तो इस दुविधा को दूर करने का, कि बार बार सिलेक्ट करनी पड़ रही है यार, इस दुविधा को दूर करने के लिए भी एक फीचर बना दिया गया है। उस फीचर का क्या नाम है, ये यहाँ पे हमारा नाम है, इस कहते हैं पेंसिल फीचर, पेंसिल और लॉक। जैसे ही तुम लोग इस पे क्लिक करोगे ना, आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो भी फीचर सिलेक्ट करोगे, जैसे आपने पेंसिल ये सिलेक्ट करी ट्रेंड लाइन, तो ये लगती ही रहेगी, एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, चार लगाओ, पांच लगाओ, कितनी भी लगाओ, ये लॉक हो गई है। वैसे ही कुछ और सिलेक्ट करोगे, आपने अगर लेट्स हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करा, एक लगाई, दो लगाई, तीन लगाई, चार लगाई, पांच लगाई, ये लॉक हो गई है, तो ये लगती ही जाएगी। तो ये पेंसिल हमें हेल्प करता है कोई भी फीचर को लॉक करने का, ताकि वो हम कॉन्टिन्यूअस यूज कर पाए, उसका बार बार यूज करते रहे, यूज करते रहे, यूज करते रहे। सारी चीज एक साथ डिलीट करनी है, राइट क्लिक, फिर उसके बाद गए हम कहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद रिमूव ड्रॉइंग, सब हट गए एक साथ। तो ये हेल्प करती है हमारी पेंसिल यूज करने में, चीजें लगाने में एक गो में, ठीक है। तो ये हमारा यूज था पेंसिल का। पेंसिल के नीचे एक चीज बनी आती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे हमारा ये क्या कहते हैं, स्क्रीन लॉक। ये जैसे आप लॉक करोगे ना, तो आप फिर कुछ यूज नहीं कर पाओगे स्क्रीन पे, जैसे ये अब लॉक हट गया, जैसे मैंने अभी ये स्क्रीन यूज की, जैसे मैं कर देता हूँ आपको, जैसे मैंने ये लगा दिया यहाँ पे लाइनें, ठीक है, जैसे मैंने लाइनें लगा दी ना, अब लाइनों का क्या होता है कि जैसे मैं इन लाइनों को अभी भी हिला सकता हूँ, जैसे यहाँ पे टच करके हिला सकता हूँ लाइन को, या इस लाइन को टच करके हिला सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी लाइन हिले ना, जब भी मैं चार्ट को ऐसे देखूँ ये बस फिक्स हो जाए। तो ये लॉक लगा देना, अब यहाँ पे आपको लाइन को हिलाना मुश्किल हो जाएगा, आप हिला नहीं पाओगे लाइन, ठीक है। ऐसे करके हम ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं लॉक का। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है लॉक ऑल ड्राइंग टूल्स, ड्राइंग टूल्स में आप लॉक करोगे तो वो चीज भी लॉक हो जाएगी, मतलब इतना काम का नहीं है ये फीचर, सिर्फ ऐसे ही दे रखा है फॉर द सेक ऑफ इट। तो इसको आप यूज भी कर सकते हो, इसको आप हटा भी सकते हो, बट इतना काम का ये मेरे को लगा नहीं फीचर, तो बट मैंने आपको बता दिया सब, ठीक है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट था, ये वाला जान लेना, इसको छोड़ दो, इसी को इतनी जरूरत है नहीं, ये वाला जानने की इतनी कोई जरूरत है नहीं। सिर्फ मैं अगर आपको बताऊंगा मैग्नेट, मैंने अभी नहीं बताया, मैग्नेट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए जानना। मैग्नेट देखो, अगर मैं बता देता हूँ आपके भाई यूज नहीं है, मैं बता देता हूँ, बट मेरे को फिर ये मत बोलना कि मुश्किल हो गया थोड़ा सा। देखो, अब जब हम स्टॉक मार्केट में चीजें या लेवल देखते हैं, जैसे कैंडल देखते हैं, तो क्या हुआ, जैसे मेरे को इसके कैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये लाइन ऊपर वाली, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क करनी है।
तो या तो मैं खुद से ढूंढ के जैसे इसके एकदम पास आके यहाँ पे खुद से मैंने लाइन लगा ली, ऐसे करके लगा ली। बट अगर इसको आसानी से लगाना है ना तो मैग्नेट पे जाओ, मैग्नेट पे जाके स्ट्रॉन्ग कर दो इसको। तो अब मेरा कर्सर क्या होगा, ये जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ना, ये सीधा इस पे जाके चिपक जाएगा खुद ही। ये देखो इसके पास ले जाऊंगा ना, यहाँ ले जाऊंगा, ये देखो खुद चिपक गया। इसके कहीं भी पास ले जाऊंगा, थोड़ा दूर ले गया तो इस वाली कैंडल पे चिपक गया। इसको थोड़ा इधर लाऊंगा तो ये इधर वापस चिपक गया, बीच का कोई लेवल ही नहीं आ रहा यहाँ पे। तो मैग्नेट हमें हेल्प करता है एग्जैक्ट लेवल ड्रॉ करने में। जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी चिपका हुआ है, ये देखो ये ड्रॉ हो गया खुद ही। अब यहाँ पे मेरे को इसके नीचे का करना है मार्क, ये मैं इसके नीचे में गया, ये खुद यहाँ पे लग गया एग्जैक्ट लेवल। तो मैग्नेट एग्जैक्ट लेवल ढूंढने में हमें हेल्प करता है, एग्जैक्ट लेवल पे जाके चिपक जाता है। जैसे यहाँ पे चिपक गया कैंडल की, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ड्रॉ होगा। ऐसे करके कोई और यहाँ पे लगाना है तो यहाँ चिपक गया। ऐसे करके मैग्नेट हमें हेल्प करता है एग्जैक्ट लेवल्स ड्रॉ करने की, इसलिए ये मैग्नेट यूज होता है। मैग्नेट का ये फीचर है। मैग्नेट के बाद हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये वाला फीचर अभी यूज करने की जरूरत नहीं है। बट ये क्या करता है, जैसे जो हमारा इंडिकेटर दिख रहे हैं, जैसे अभी मेरे स्क्रीन पे मैंने इंडिकेटर लगाए, ये जो लाइन है ये इंडिकेटर है। इनको छुपाना है तो इस पर क्लिक कर दो, छुप जाएगा, सारे इंडिकेटर छुप जाएगा। इंडिकेटर छुपाने का टूल है, इससे इंडिकेटर छुप जाता है। यानी ये वाला तो मैंने बता ही दिया था, यहाँ से जाके आप ड्राइंग, इंडिकेटर और सब कुछ रिमूव कर सकते हो चार्ट से एक ही बार में। ठीक है, ये स्टार वाला एक बहुत बढ़िया फीचर है, मैं बताता हूँ। जैसे अब ना कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे ट्रेंड लाइन है मेरी फेवरेट है, मैं बहुत यूज करता हूँ ट्रेंड लाइन को। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसे मैंने प्लॉट कर दी, इसको यूज कर लिया, वैसे करके ना मैं बहुत सारी ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ रेगुलर बेसिस। वैसे ही मेरा एक और फेवरेट फीचर है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को भी बहुत यूज करता हूँ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे को। तो ये सारे जो मेरे फेवरेट फीचर है ना, कभी बार क्या होता है किसी के अंदर जाके मिलते हैं। जैसे अब मेरे को रेक्टेंगल यूज करना है तो मेरे को इसके अंदर जाना पड़ेगा पहले। तो ये रेक्टेंगल वाला एक और जो फीचर है, जैसे अब किसी के अंदर जाके आ रहा है तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है मेरे को इसको ढूंढने में। तो ढूंढने में डिफिकल्टी हमें चाहिए नहीं, हमें स्टॉक मार्केट में सब कुछ आसान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी फीचर हमें अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना, इसमें जो स्टार बना रहा है इस पर क्लिक कर दो। स्टार ऐसे जैसे अभी कुछ बना नहीं आ रहा, बट यहाँ पे जाओगे तो एक स्टार बनाएगा, इस पर क्लिक कर दो तो ये आपका फेवरेट में ऐड होगा। और जो जो चीजें आप अपनी फेवरेट में ऐड करोगे ना, वो आपको यहाँ पे ऊपर ही नजर आने लगेंगे टूल बार में। तो यहाँ से कोई भी चीज लेके सिंपली आपने लगा दी, ये करके यहाँ से लगा दिया, ये यहाँ से लगा दिया, यहाँ से करके आप ये सारे फीचर्स सिंपली यूज कर सकते हो। ये आपका फेवरेट बार बन जाता है। और अगर इसको छुपाना है तो ये नीचे जो स्टार बना रहा है इस पर क्लिक कर दो, ये छुप जाएगा। वापस क्लिक करोगे वापस आ जाएगा। ऐसे करके ये हमारा फेवरेट्स बार बन जाता है, जिसके अंदर से आप सारी अपने फेवरेट टूल्स ऐड कर सकते हो।